नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो करोड़ों साल पुरानी है, पर उसका सीधा असर हमारे आज और आने वाले कल पर पड़ रहा है। ये कहानी है भारत की एक बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला की और उसे फिर से जिंदा करने के लिए शुरू किए गए एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे एंशिएंट माउंटेन रेंजेस में से एक हमारे अपने देश भारत में है? जी हाँ, ये है अरावली पर्वतमाला, एक विशाल रेंज जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। और ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक लाइफलाइन है। आइए इसकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इतनी खास क्यों है। और इसका फैलाव देखिए, ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक ये रेंज लगभग 720 किलोमीटर लंबी है। इसी से ये भारत की सबसे ज़रूरी ज्योग्राफिकल फीचर्स में से एक बन जाती है। और इसकी कहानी तो धरती जितनी ही पुरानी है। ये दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक है जो करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनी थी। यहाँ पर तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माइनिंग के सबूत भी मिलते हैं। हाँ, आज सदियों के इरोजन के बाद ये एक रेजिडुअल माउंटेन के तौर पर खड़ी है। मतलब जो कुछ बचा है वो इसकी पुरानी शान की याद दिलाता है। इस विशाल रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू पर है। नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि आखिर अरावली का इकोलॉजिकल महत्व क्या है। इसे एक नेचुरल प्रोटेक्टर या प्राकृतिक रक्षक क्यों कहा जाता है? आप इसे एक कुदरती दीवार की तरह समझिए। एक तरफ तो ये थार के रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है, दूसरी तरफ जो मानसून के बादल आते हैं उन्हें रोककर उत्तर भारत के मैदानों में बारिश कराने में भी मदद करती है। ये वाकई में एक क्लाइमेट रेगुलेटर की तरह काम करती है। और ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन है। कई ज़रूरी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये ज़मीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है और दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये एक नेचुरल एयर फिल्टर का काम करती है। इतना ही नहीं, ये 300 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियों और अनगिनत जानवरों और पक्षियों का घर भी है। और इसकी बायोडाइवर्सिटी का स्केल तो देखिए। इसमें 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व से लेकर अनगिनत पक्षी सब यहीं हैं। ये इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का एक जबरदस्त सबूत है। लेकिन आज इस नेचुरल प्रोटेक्टर को खुद प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और यहीं से शुरू होती है भविष्य की कहानी, दी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसकी प्रेरणा अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से ली गई है। इसे 2019 में यूनाइटेड नेशंस के एक बड़े सम्मेलन में पेश किया गया था। अब जरा इस प्रोजेक्ट का स्केल समझिए। इसका लक्ष्य है गुजरात से दिल्ली तक करीब 1500 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एक हरा भरा कॉरिडोर बनाना। सोचिए, ये कॉरिडोर पूरे इलाके की शक्ल बदल सकता है। इसका स्केल वाकई में बहुत बड़ा है। तो ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, पर इसका ब्लूप्रिंट क्या है? चलिए इसके मकसद और फीचर्स को थोड़ा और समझते हैं। इस प्रोजेक्ट के 3 मेन गोल हैं। पहला, धूल और पोल्यूशन के खिलाफ एक हरी दीवार खड़ी करना। दूसरा, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना। और तीसरा, बायोडाइवर्सिटी को वापस लाना और ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना। और ये सब होगा कैसे? प्लान में कुछ खास बातें हैं, जैसे जो जमीन खराब हो चुकी है उस पे वहां के लोकल पेड़ पौधे लगाना, करीब 1000 नर्सरीज बनाना, जो बाहरी आक्रामक प्रजातियां हैं उन्हें हटाना, और तालाब जैसे जो वाटर बॉडीज हैं उन्हें फिर से जिंदा करना। अब ये तो साफ है कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस मिशन है और इसके लिए बड़े लेवल पर सहयोग की जरूरत पड़ेगी। इसका असर कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये प्रोजेक्ट हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, इन 4 राज्यों के 29 जिलों को कवर करेगा। मतलब इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। तो इस विशाल प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहा है? इसकी कमान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के हाथ में है। लेकिन जाहिर है ये अकेले नहीं हो सकता। ये एक टीम एफर्ट है जिसमें एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर और सबसे ज़रूरी वहाँ के लोकल लोग और कम्युनिटीज़ भी शामिल हैं। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये ग्रीन वॉल सच में नॉर्थ इंडिया के एनवायरमेंटल फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकती है? क्या ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सस्टेनेबल, एक हरी भरी विरासत बन